तो यार टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, आज हम बात करेंगे पबजी के बैन होने के बारे में, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और इसकी वजह से प्लेयर हो या स्ट्रीमर हो, सबके सब परेशान है इस टाइम पर। बहुत लोग हैं जिन्हें ये बैन पसंद नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो इस बैन से बिल्कुल सहमत हैं, जो कि ये भी बोल रहे हैं कि उनको ये गेम बहुत पसंद है, लेकिन वो तब भी गवर्नमेंट के साथ हैं, क्योंकि अगर देश के लिए कुछ गवर्नमेंट कर रही है तो ऑब्वियसली वो सही कर रही होगी। लेकिन बात यहाँ आती है कि यार बैन तो सारी एप्स हो ही रही हैं, लेकिन ये पबजी जो है इस पे बैन हटेगा या नहीं हटेगा। तो देखो यार, बैन तो देखो पाकिस्तान और नेपाल में भी हुआ था, लेकिन पबजी वालों ने गवर्नमेंट के साथ बात करके और उनकी सारी शर्तें मानकर बैन को हटवा लिया। तो हो सकता है कि वो अगर इंडिया में भी अगर ऐसे सेम चीज करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी उसको अग्री करेगी और पक्का मतलब उसको बैन को हटाएगी, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर वो उसकी सारी शर्तें मानेंगे। आप सोच रहे होगे कि यार ये पबजी बैन क्यों हुआ, गेम ही तो है, सिर्फ बैन किस लिए कर रहे हैं इसको। तो देखो यार, जहां तक मेरे को पता है, इसको बैन करने का जो रीजन है वो कुछ रीजन ये है कि एक तो लोग इससे बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं, मतलब ये उनका बिल्कुल ही दिमाग मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको, और पागल हो रहे हैं कुछ लोग, और अगर कोई बंदा इसमें मर रहा है तो वो सुसाइड कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि पेरेंट्स भी बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि यार हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो पबजी में लगे हुए हैं, वो इससे ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं कि वो हमारी बातें भी नहीं सुनते हैं। तो एक रीजन ये भी है। आपने यार वो वीडियो देखा ही होगा जिसमें एक सेमिनार है या सेमिनार जैसा कुछ है और उसमें मोदी जी बैठे हैं और सामने एक पेरेंट्स उठ के बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है और मेरा बच्चा कुछ कर नहीं रहा है। आपने जरूर ये वीडियो देखी होगी जिसमें मोदी जी कहते हैं ये पबजी वाला है क्या। तो यार मेरे हिसाब से तो उसी वीडियो से पता लगता है कि उसी टाइम से जब ये बात हुई थी, उसी टाइम से जो पबजी है वो मोदी जी के रडार पे आ चुकी थी। और यार कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जबकि ये मेरे घर के पास का ही एक केस है कि वो बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको पबजी नहीं खेलने दे रहे थे। यहां तक कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं। एक केस आया था पंजाब का, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट वो केस क्या था कि एक बच्चे ने 15 लाख रुपए माँ बाप के पबजी की स्किन्स और पता नहीं क्या क्या खरीदने में उड़ा दिए। तो मतलब पबजी की जो ये सिचुएशन है थोड़ी ज्यादा सीरियस होती जा रही थी बहुत पहले से ही, इसलिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही था इसके लिए। और यार देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है वो पूरी दुनिया में हर एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, स्पेशली जो चाइनीज कंपनियां उनके लिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया से ज्यादा तो चाइनीज चीजें बिकती हैं। वो चाहे फोन हो या घर का कोई सामान हो या टीवी हो, मतलब सुई से लेके जहाज तक आपको सारी चाइना की चीजें ही मिलेंगी इंडिया में। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो वो भी इंडिया में आपको चाइनीज सॉफ्टवेयर भर भर के मिल जाएंगे, चाहे वो पबजी जैसी गेम हो या फिर एक ऐप लॉकर हो या फिर एक यूसी ब्राउजर हो, मतलब कुछ भी हो, आपको चाइना की चीजें इंडिया में भर भर के मिल जाएंगे, उसके सॉफ्टवेयर तो खासकर मिल जाएंगे। आप खुद ही सोचो, पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज एप्स बैन करी, अब 119 और एप्स बैन कर दी। तो खुद सोचो यार, कितनी एप्स है इंडिया में जो इंडियंस यूज कर रहे हैं, वो भी चाइनीज। यार एक रीजन ये भी आता है इन एप्स के बैन होने का, वो है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का चक्कर तो यार इन एप्स में शुरू से रहा है। इंडियन गवर्नमेंट शुरू से इन एप्स पे ध्यान रख रही है कि ये हमारा मतलब कैसे यूज कर रहे हैं, क्या इसका प्राइवेसी का चक्कर है। तो ये इशू तो शुरू से ही था। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत इनको वार्निंग्स दी कि आप ये चीज मत करो। बेसिकली करते क्या है, ये हमारा जो यूजर डेटा है, इंडियन यूजर्स का जितना यूजर डेटा है वो ये लीक करते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार यूजर डेटा क्या होता है। तो यार यूजर डेटा का मतलब होता है कि यार आपकी चैट्स, आपका मतलब जो आप किसी से बात कर रहे हो, आपके फोन में कितनी चीजें हैं, क्या डाल रखा है क्या नहीं, आप कितनी देर उस चीज को यूज करते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस, आपकी चैट्स, आपके यहाँ तक कि माइक्रोफोन्स भी यूज करती हुई कुछ एप्स पकड़ी गई हैं कि आप है वो गेमिंग ऐप लेकिन उसका माइक्रोफोन ऑन है या फिर एक कैमरा ऑन है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ एप्स ऐसी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट कुछ एप्स ऐसी हैं या थी अब इंडिया में जो कि आपका इतना यूजर डेटा चोरी कर रहे थे कि उनको ये पता था आपके फोन के अंदर कौन सी एप्स हैं, आप उनको कितनी देर यूज करते हो, क्या क्या उनका नाम है, मतलब कितनी उनके अंदर आपने चीजें रखी हैं, उनके पास सारा डेटा था। तो बेसिकली यही होता है यूजर डेटा जो वो चोरी कर रहे थे। इन्हीं कंसर्न्स की वजह से इन ऐप को बेसिकली बैन कर दिया गया। बल्कि
सुनने में तो यहाँ तक आता है कि इंडियन गवर्नमेंट के बारे में लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि यार इंडियन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता एप्स, कौन सी ऐप क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो यूजर डेटा चुरा रहे हैं या नहीं चुरा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सच्चाई जो है वो सच्चाई ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को पूरा फर्क पड़ता है और वो बहुत टाइम से इन एप्स के पीछे पड़ी हुई थी, वो इन पे नजर रखी हुई थी इंडियन गवर्नमेंट ने। जबकि इतनी सारी वार्निंग्स भी दी गई इन एप्स को कि आप ये सब मत करो, पहले भी ये चीज हुई, फिर से दोबारा कर रहे थे ये लोग, तो नहीं माने तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। पबजी को भी पहले ही बैन कर दिया जाता, बट होता क्या है कि जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और स्ट्रीमर्स हैं जिनके घर पबजी से ही चल रहे हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट से बात करी कि हम ये चीजों को मतलब नहीं करेंगे, सब कुछ चीजों की बातें मानी, तब जाके गवर्नमेंट ने उस टाइम पे सरकार ने इनकी बातें सुनी। परेशान मत हो सकता है कि इस टाइम पर भी यही स्ट्रीमर जाकर गवर्नमेंट से बात करें, उनको एक भरोसा दिलाएं कि हम दोबारा से पबजी वालों से बात करेंगे और ये सब चीजें नहीं होंगी। तो बेसिकली हो सकता है कि ये लोग भी इनकी वजह से गवर्नमेंट सुने और ये बैन हटा दे। और यार एक रीजन ये भी है, देखो कि पबजी जो है वो पूरी दुनिया में काफी बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है गेमिंग की दुनिया के लिए, तो हो सकता है कि इस पर इतनी ज्यादा देर तक ये बैन रहे ना, बट अगर रहता है तो इंडिया से पबजी को बहुत ज्यादा कमाई हो रही है, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से तो इंडिया में से ही वो लोग कमा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की सारी शर्तों को मानेंगे और ये बैन तब जाके हट जाएगा। तो निराश मत हो, सब कुछ हो जाएगा ठीक, बैन हट जाएगा। आप बताओ आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में मुझे बताओ और लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब करे बिना तो यार जाना मत बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे को ना ऐसे मतलब बुरा सा लग जाता है, तो थोड़ी एप्रिसिएशन दे दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर नहीं करना मत करो यार, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो और साथ में घंटा दबा दो, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और सारी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।